ठीक है, तर्क अच्छा है, समाधान भी अच्छा है, पर देखने से ही स्पष्टीकरण होगा, इसलिए विजिट करना पड़ता है। कुल मिला के उद्धव जी मथुरा से वृंदावन चले उस रथ पर बैठकर, जिस रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतला। जब वृंदावन आए उद्धव जी तो वृंदावन बिल्कुल अलग, यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़ पौधे भी उन्हें ऐसे लगे कि मानो वृक्ष अपनी ओर बुला रहे हैं, उद्धव आओ और हमारे जरा श्री कृष्ण का समाचार हमें दो, क्या कहा है हमारे लिए, क्या सूचना भिजवाई है। उद्धव जी समझ नहीं पाए। अच्छा, उद्धव जी क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि देखो, ईश्वर को समझने की दो भाषा हैं। मैया भगवान को समझने की कितनी भाषा है? दो। जैसे आज हमारे श्रीमद् भगवत गीता हिंदी में भी उपलब्ध है, संस्कृत में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, तेलुगु में भी उपलब्ध है, मलयालम में भी उपलब्ध है, कन्नड़ में भी उपलब्ध है। जितनी दुनिया में भाषाएं होती हैं, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ना ट्रांसलेट किया गया हो। कोई भाषा नहीं है, चाहे वो जापान की भाषा हो, चाइना की भाषा हो। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, चाहे राजस्थानी हो, चाहे तमिल हो, मलयालम हो, मराठी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, हर भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए कि वो भाषा को जानने वाले गीता को जाने, गीता के रहस्य को जाने, गीता के मर्म को जाने। समझो, आप एक ही बात कहने के लिए अनेक भाषाएं होती हैं। गीता को स्पष्ट करने के लिए अनेक भाषाएं हैं। आप जो भाषा जानते हैं गीता उस भाषा में उपलब्ध है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गीता को तो आप हर भाषा में जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने की ओनली दो भाषाएं हैं। ईश्वर को जानने की कितनी भाषाएं? आज मैं दो भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा। ईश्वर को जानने की दो भाषाएं हैं, ना तो हिंदी, ना तो संस्कृत, ना तो इंग्लिश, ना तो तमिल, ना तो मलयालम, ना तो मराठी, ना तो गुजराती, ना तो कोई। ओनली दो भाषा ये हैं। पहली भाषा है ज्ञान और दूसरी भाषा है प्रेम। ईश्वर को ज्ञान से और प्रेम से जाना जा सकता है। ईश्वर को किससे जाना जा सकता है? ज्ञान से और प्रेम से। ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। एक और मार्ग है जिसे योग मार्ग कहते हैं, पर वह योग मार्ग भी ज्ञान मार्ग में जाके समा जाता है। इसलिए मैं योग और ज्ञान को दो नहीं मानता, एक मानता हूं, क्योंकि दोनों एक हो गए। सड़क तो दो है पर दोनों आगे चल के एक में मिल गई। उसी प्रकार योग मार्ग और ज्ञान मार्ग एक है। प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग ये भी दो रास्ते हैं, पर ये भी आगे चल के एक हो गए, तो बच्चे टोटल दो। इसलिए हम दो पे चर्चा करें। पहला मार्ग है मैया ज्ञान। अच्छा मैया बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की क्या परिभाषा है? हम कितना जान लें
कि हम ज्ञानी हो जाएंगे। बताइए ज्ञानी कौन है? आप में से कितने लोग ज्ञानी हैं? बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आज सुनेंगे आप लोग, और आप सुन लेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी सवर जाएगी। बताइए ज्ञानी कौन? बता दो मेरी माँ। जिसके पास बहुत किताबी ज्ञान हो वो ज्ञानी है? जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं क्या वो ज्ञानी है? तो बताइए फिर ज्ञान की परिभाषा आप ही दीजिए हमें। जिसने पीएचडी कर रखी है क्या आप उसे ज्ञानी मान लेंगे? फिर ज्ञान की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मैं ये बताओ ज्ञानी कौन? आप लोगों को लगता है टीका चंदन लगाए कोई साधु संत को आप ज्ञानी मानते हैं? नहीं, वो भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। टीका चंदन तिलक चंदन ज्ञान की परिभाषा नहीं है। कंठी और माला भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। बड़ा पढ़ लिख लेना, डिग्रियां पा लेना, पीएचडी इत्यादि कर लेना भी ज्ञान की परिभाषा नहीं है। ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान कहते किसे? क्या है ज्ञान? मैं ये बताओ, खाने का ज्ञान तो सबको है। क्या खाना है? चींटी भी खाती है, हाथी भी खाता है, आप लोग भी खाते हैं। तो खाने में यदि आप माहिर हैं तो ये कोई ज्ञान नहीं है। आप बहुत सोते हैं तो कुत्ता भी सो लेता है, बिल्ली भी सो लेती है। यदि आप कहें कि हम तो महाराज जी बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो बच्चे पैदा करना तो सूअर भी जानता है। पशु और पक्षी खूब बच्चे पैदा करते हैं। ना तो बच्चे पैदा करना ज्ञान है, ना तो पेट भर खाना ज्ञान है, ना नींद भर सोना ज्ञान है। तो चलो आप कहें महाराज जी हमने तो बहुत पैसा कमा लिया, तो ज्ञान से तो कमाया। तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, क्यों जी? आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों के पास जितना होगा उससे ज्यादा वैश्याओं के पास है। फिर ना तो पैसे की प्राप्ति ज्ञान है, ना तो पद की प्राप्ति ज्ञान है, ना तो प्रतिष्ठा ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आप ज्ञानी किसे मानेंगे? आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में कौन ज्ञानी है? आपकी समझ में कौन ज्ञानी है?